हेलो, वेलकम बैक। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है नॉन फाइनाइट्स का, जो कि वर्ब का ही एक टाइप है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो वर्ब, उसके हम टाइप्स कर रहे हैं और वर्ब की कई कैटेगरीज हैं। एट द मोमेंट वी आर डीलिंग विद नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसा कि पहले बताया आपको, नॉन फाइनाइट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जीरंड। इनमें से इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल हम कर चुके हैं। इन्फिनिटिव्स टू टाइप्स के और पार्टिसिपल्स थ्री टाइप्स के होते हैं, ये सारे हम कर चुके हैं। नाउ द थर्ड वन इज जीरंड। जीरंड क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ वर्ब दैट वर्क्स एज ए नाउन। बेसिकली वर्ब है लेकिन फंक्शन इसका नाउन का है। तो इसको हम कह सकते हैं V1 प्लस आई एन जी, इसका जो फार्मूला है वर्ब प्लस आई एन जी, बेसिकली वर्ब है बट इट वर्क्स एज ए noun, and therefore it is also called, it may be called uh, verbal noun। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। स्विमिंग is a good exercise। Swimming is a good exercise। Hunting tigers is prohibited। एक और एग्जांपल लेते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखते हैं इसमें जीरंड कैसे है। जैसा कि आपको बताया, जीरंड इज ए वर्ब that functions as a noun। So here in these sentences we can see how ing form of the verb is working as a noun। In the very first sentence we see the first word swimming। स्विमिंग, स्विम क्या है? वर्ब है, ing लग गया स्विमिंग, बट here it is working as a noun। This word, although it is a verb, but it is as good as a noun here because it is answering the question what। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए या नाउन को फाइंड आउट करने के लिए वी पुट द क्वेश्चन व्हाट एंड वी गेट द आंसर। सिमिलरली हियर वी आर गेटिंग द आंसर। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? क्वेश्चन पुट करो, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? क्या चीज है जो अच्छी एक्सरसाइज है? आंसर आता है स्विमिंग। सो हियर इट इज जीरंड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हो गया, बट इट इज वर्किंग एज जीरंड। Swimming is a good exercise। Similarly, in the second sentence,
हंटिंग टाइगर्स इज प्रोहिबिटेड। व्हाट इज प्रोहिबिटेड? क्या चीज मना है, निषेध है? हंटिंग, आंसर आ गया हंटिंग। तो हंटिंग इज जीरंड। सिमिलरली इन द थर्ड सेंटेंस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लिखा होता है सिगरेट पैकेट वगैरह पे, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? क्वेश्चन पुट करो, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ? क्या चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? आंसर आया स्मोकिंग। सो स्मोकिंग इज जीरंड। ठीक है, तो ये जो भी वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है एंड इट इज वर्किंग एज ए नाउन, इट इज कॉल्ड जीरंड। इसको हम जीरंड कहते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्ब की टाइप्स हैं, उनमें जो फर्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो हमने करके देखा। सबसे पहले इसको लोकेट किया है, क्या चीज़? डायरेक्ट कोई पूछ ले नॉन फाइनाइट क्या है, तो नॉन फाइनाइट इज ए टाइप ऑफ वर्ब। सबसे पहले वर्ब के अंदर आता है। फिर वर्ब क्या है, इसको लोकेट किया। वर्ब इज ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको बताया पहले दिन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये इसके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके अंदर आता है। ये वर्ब जो है इसका एक पार्ट है, ये हमने देखा। और शुरू में आपको बताया कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अपने, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसके अंदर वर्ब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और उसी के जो आगे जो पार्ट्स हैं या कैटेगरीज हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं हम। तो वर्ब की टाइप्स, पहला है नॉन फाइनाइट्स। आगे और भी कैटेगरीज हैं। नॉन फाइनाइट्स देखा हमने। नॉन फाइनाइट्स आर दोज वर्ब दैट आर नॉट कंट्रोल्ड बाय पर्सन, नंबर एंड टेंस। ये एग्जांपल से क्लियर हो गया कि हियर वी आर चेंजिंग द पर्सन एंड नंबर आल्सो एंड टेंस। इधर ये प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में टेंस भी चेंज हो रहा है। इधर ये थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, पर्सन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और लेकिन इसकी जो वर्ब है, दो तरह की वर्ब है इसमें। एक वर्ब चेंज हो रही है, दूसरी जो है चेंज नहीं हो रही है। सो द वन विच इज चेंजिंग इज फाइनाइट एंड द वन विच इज नॉट चेंजिंग इज नॉन फाइनाइट। ये वर्ब जो नहीं चेंज हो रही, जैसे टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, यू वांटेड टू प्ले क्रिकेट एंड दे विल वांट टू प्ले क्रिकेट। इसमें ये वाला जो सेट है ये चेंज नहीं हो रहा है। टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले तीनों में आ रहा है, इट इज नॉन फाइनाइट। ये सब हम कर चुके हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन देख लेते हैं एक बार और। फिर है टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जीरंड, ये बताया आपको। फिर इन्फिनिटिव क्या होता है? इट इज अ वर्ब दैट वर्क्स एज ए नाउन। ये भी वर्ब है तो बेसिकली वर्ब, बट इट इज वर्किंग एज ए नाउन, जस्ट लाइक जीरंड। जीरंड इज ऑल्सो वर्ब बट इट वर्क्स एज ए नाउन। तो इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है, वो भी देखेंगे। और इन्फिनिटिव इज ऑफ 2 टाइप्स, टू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव मीन्स 2 + b1, और फिर है बेयर इन्फिनिटिव। इसके लिए 5-7 वर्ड्स हैं, ध्यान रखने पड़ेंगे। ये विड, लेट, सी, हियर, नीड, मेक, डेयर, वुड रादर, वुड सूनर, हैड बेटर, एटसेट्रा। इनके बाद में जो वर्ब आती है दैट इज विदाउट टू।
ये जो गो है इसमें सिट है, क्रॉस है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, इसके पहले टू नहीं लगाना बिकॉज इट इज बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने देखा ये इसके एग्जांपल्स हैं बेयर इन्फिनेटिव के। और फिर सेकंड है इसका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, V1 प्लस ing, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing working as adjective is called present participle. Then past participle, verb third form working as adjective is called past participle. इसके एग्जांपल देख लिए हमने। और retired officer can do this job, here retired is third form but here it is working as adjective qualifying the noun officer, so it is past participle. और फिर हमने देखा perfect participle, it is made by putting having before third form of the verb. कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो उसके पहले अगर हैविंग लगा हुआ है दैट बिकम्स परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका एग्जांपल हमने देखा हाउ इट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस, हैविंग टेकन माय ब्रेकफास्ट आई वेंट टू कॉलेज। बेसिकली देयर आर टू सेंटेंसेस, आई टुक माय ब्रेकफास्ट एंड आई वेंट टू कॉलेज, एंड इन ऑर्डर टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस वी टेक द हेल्प ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बना फिर सेंटेंस, हैविंग टेकन माय ब्रेकफास्ट आई वेंट टू कॉलेज। तो ये इसके हो गए पार्ट्स। और थर्ड है लास्ट जीरंड। जीरंड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन एंड इट इज मेड बाई एडिंग ing टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब बट इट वर्क्स एज ए नाउन। जैसे एग्जांपल अभी लिया, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, हंटिंग टाइगर्स इज प्रोहिबिटेड। पता कैसे लगाएंगे, यू सिंपली पुट द क्वेश्चन व्हाट, एनीथिंग दैट इज फंक्शनिंग एज ए नाउन we can find out by putting the question what. Put the question what and if you get an answer that will be noun, and if it is verb functioning as a noun it will become gerund. क्योंकि इनका फंक्शन जो है दो का सेम है और दो का कंस्ट्रक्शन भी सेम है, तो इससे कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको आगे बताते हैं इन्फिनेटिव। इसके ये बताया आपको, जैसे नॉन फाइनाइट्स के पार्ट्स हैं 3, इन्फिनेटिव और फिर पार्टिसिपल और तीसरा है जीरंड। इन्फिनेटिव के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, टू इन्फिनेटिव और दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव। इस तरह से पार्टिसिपल के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट।
ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ में समानता के कारण कुछ कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इसको दोबारा से एक बार देखना ज़रूरी है। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होने का चांस नहीं है। इन्फिनिटिव के अंदर टू इन्फिनिटिव आएगा, इट मीन्स 2 प्लस इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बेयर इन्फिनिटिव क्या है, यहाँ पे 2 नहीं लगाना, टू यूज नहीं करना, सीधा ही, या यूं कहें कि ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing and its function is adjective. It works as an adjective. Past participle क्या है, verb third form works as adjective. Perfect participle इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, having plus verb third form, ठीक है। और जीरेंड का भी बताया आपको, इसका कंस्ट्रक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और इसका फंक्शन क्या है, नाउन का। ये इनका कंस्ट्रक्शन है, ये इनका फंक्शन है। इन्फिनिटिव हियर इट इज वर्किंग एज नाउन and participle is working as adjective. Gerund also works as noun, it also works as noun. So confusion is because of this part, infinitive to infinitive, it is also working as noun, gerund is also working as noun, and here present participle, its construction is verb first form plus ing, and the construction of gerund is also verb first form plus ing. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाने से बनता है, चाहे वो gerund हो चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, इसलिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, इनका फंक्शन ध्यान रखना है, हाउ इट इज फंक्शनिंग इन द गिवन सेंटेंस। उससे क्लियर हो जाएगा कि वेदर इट इज वर्किंग एज प्रेजेंट पार्टिसिपल और gerund। V1 प्लस ing यदि वो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, दैट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट इफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इज वर्किंग एज नाउन, इट इज कॉल्ड gerund। एक आधा और एग्जांपल लेके देखते हैं इसको, ये जो कंफ्यूजन होता है। I like reading poetry.
Swimming is a good exercise. The boy came running. Now in these sentences, in the first one, I like reading poetry. In this we have to find out the non-finite verb. In the first one, I like reading poetry. सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन देखेंगे इसका. रीडिंग, रीड प्लस ing, v1 plus ing. Put the question what do I like? Reading. आंसर आ गया. That means it is functioning as a noun. So verb first form ending in ing and working as a noun, as we know, it is called gerund. So it's an example of gerund. ठीक है. Second one, swimming in the river, he was caught by a crocodile. Here again, swimming, v1 plus ing, verb first form plus ing, but it is not coming in the question to the answer. What was he caught? Question put karo. What was he caught by a crocodile? No answer. Since there is no answer, it's not gerund. ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ये हालांकि है तो v1 plus ing, but it's not gerund. It is present participle. In the next sentence, swimming is a good exercise. Put the question what is a good exercise? What's a good exercise? Swimming. Answer आ गया. Answer is coming. So it is gerund. इसमें what का आंसर आ रहा है, इसलिए gerund है. Next में the boy came running. Now here what did the boy come? Question put करना है main verb से. The boy came. Came is V2, second form of the verb, and we put the question before this main verb. What did the boy come? No answer. Since there is no answer, therefore this running is present participle. It is working as present participle. इसी तरह से एक और एग्जांपल है. Let us pray to God. Let us pray to God. Where is the non-finite here in this sentence? इसमें वर्ब है ये v1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और इसके पहले टू नहीं लगा हुआ. क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि इसके पहले ये लेट आया हुआ है और इट इज हेल्पिंग इन मेकिंग बेयर इन्फिनिटिव. बिना टू का इन्फिनिटिव जो होता है ना, बेयर इन्फिनिटिव बनाने में हेल्प कर रहा है. एंड देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ बेयर इन्फिनिटिव. ये बेयर इन्फिनिटिव है. ठीक है. तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब कंफ्यूजन हो जाए कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरंड है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेम है, दोनों में आईएनजी लगा हुआ है. तो क्या करना चाहिए? वी हैव सिंपली टू पुट द क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन पुट करो. आंसर आ गया तो जीरंड है, नहीं आया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ठीक है.
So that's the end to this topic. Non-finite verbs we have done, and we shall do the next topic in the next class. Thank you.